Very good morning, students. This is video for class 11 forms, second chapter, forms of business organization, and the topic is प्रिविलेज और बेनिफिट ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, यानी कि क्या ऐसे बेनिफिट हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज़ को होते हैं ना कि पब्लिक कंपनीज़ को होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में आप 2 मेंबर से भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ आपको 2 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है, मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 लोग कम से कम होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं, देखिए मैं इसको अंडरलाइन करती जा रही हूँ, 2 मेंबर्स हो गए, 2 डायरेक्टर्स हो गए, मगर यहाँ पर डायरेक्टर कम से कम 3 होना चाहिए पब्लिक कंपनी में। ओके, प्राइवेट कंपनी को किसी भी इंडेक्स को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर पब्लिक कंपनी में इंडेक्स बनाने बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने एक तरह से शेयर्स पे भी डील करते हैं, तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स को अगर मान लो लोन चाहिए होता है, तो वो बिना प्रायर परमिशन गवर्नमेंट से नहीं ले सकते, यानी कि आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी तब आप कर सकते हैं। मगर पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलती है, तो उनके साथ ऐसा कोई इफ़ एंड बट का रूल नहीं है। फिर यहाँ पर क्या कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए, कि वो स्टैचुटरी मीटिंग कंडक्ट कराए स्पेशली, ठीक है। मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर रजिस्ट्रार आए और एक स्टैचुटरी मीटिंग करवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 6 पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, क्या मेंबर्स, क्या नंबर होंगे, क्या अपॉइंटमेंट होंगे, कितने रिम्यूनरेशन आप डायरेक्टर्स को दोगे, सब रिस्ट्रिक्शंस में होता है। मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस ज़रूरी नहीं है कि इशू करे, मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस ज़रूरी इशू करता है। ये प्राइवेट कंपनी जो है कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग, प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पाने के बाद भी बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है, मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद, यानी कि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि स्टार्ट करने की का ऑथराइजेशन नहीं मिलता, तब तक आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्म्स में देखिए क्या दिया हुआ है, पहला है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, अब प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन होता है ये पहला स्टेज होता है जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होता है, जहाँ पर एक आइडिया आता है कि आप किस तरह का बिज़नेस स्टैब्लिश करेंगे। बिज़नेस स्टैब्लिश करने का आइडिया जहाँ से आना शुरू होता है वहीं से प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है, और ये काम करता कौन है, प्रमोटर करता है। यानी कि एक तरह से बिज़नेस का जो फादर होता है वो होता है प्रमोटर, जो कि बिज़नेस को कैसे इस्टेब्लिश करना है, जो फर्स्ट आइडिया माइंड में आता है वो प्रमोशन से ही आता है। यानी कि कैसे आप नया आइडिया, यहाँ पर दिया है प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलेंस, नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिज़नेस, यानी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए किस आइडिया से हम बिज़नेस लेके आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक तरह समझ लीजिए बेसिक जो क्राइटेरिया होता है, यानी जब आप बिज़नेस का सोचते हैं माइंड में, तो वो प्रमोटर से ही स्टार्ट होता है, उसे ही हम प्रमोशन का नाम देते हैं। ये एक्टिविटी है और दिस इज़ दी नाउन, यानी कि ये पर्सन हो गया, एक पर्सन है जो ये एक्टिविटी करता है। तो द पर्सन हु परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी ड्यू टू द प्रमोशन स्टेज, यानी प्रमोशन स्टेज पे जो ये एक्टिविटी करता है उसे हम कहते हैं प्रमोटर। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इनका क्या स्टेज ऑफ प्रमोशन में आता है। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, आपको पहले ही जानकारी लेनी होगी कि किस बिज़नेस की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर हम अभी बात करें कोविड की सिचुएशन में, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई थिंक मेडिकेशन की है, यानी कि अगर हॉस्पिटल है और फार्मास्यूटिकल्स की दुकानें हैं या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, इनको आप बंद नहीं कर सकते हो, और सबका तो धंधा मंदा हो गया है, मगर इनका नहीं हो सकता। तो इस समय क्या है, इस सिचुएशन में जो हमने कभी भी फेस नहीं की है, वो ऐसी सिचुएशन है जो हमने कभी सोची नहीं होगी माइंड में कि हमें घर पे बंद रहना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप ऐसा बिज़नेस सोचिए। तो ये एक आइडिया है, जैसे कि अगर आपके पास स्किल है रेस्टोरेंट चलाने की, तो दैट इज़ योर बिज़नेस आइडिया, दैट इज़ योर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या करोगे, रेस्टोरेंट या होटल खोलने की सोचोगे, तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन करना होगा कौन सा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। फिजिबिलिटी स्टडी, जिसको आप खोलना चाह रहे हैं जिस तरह के बिज़नेस को, उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, कहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा। यानी कि एक तरह से आप पूरा बैकग्राउंड स्टडी करिए कि आपको कैसे कैसे चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। तो इसके लिए देखिए पॉइंट दिया है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि कहाँ से आप कितनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को आप ऑप्ट करें जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा आपको आउटपुट दे सके। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जब आप बिज़नेस खोलने की सोचते हैं तो पहला दिमाग में क्या काम आता है, फ़ंड।
तो आपको अरेंजमेंट करने होते हैं फ़ंड के, तो उसका भी आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि किस तरह का फ़ंड, कैसा फ़ंड, कितना छोटा कितना बड़ा, किस जगह खोलें जिससे कि फ़ंड कम लगेगा, रिसोर्सेज हमारी अच्छी यूटिलाइज़ होंगी। फिर आते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होती है जब आप बिज़नेस स्टैब्लिश करते हो तो आपके दिमाग में आता है कि सबसे पहला थॉट तो यही आता है कि क्या मुझे प्रॉफिट होगा। तो एक ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो एरिया होता है वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आपको बताता है कि बिज़नेस में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आपकी कितनी है, क्या आपका प्रॉफिट का क्राइटेरिया है। नेम एंड अप्रूवल, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप रजिस्ट्रार के पास ऐसा नाम लेके जाएँ जो कि रजिस्ट्रार मना ना कर सके। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ नाम ऐसे जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ताज है, रॉयल है, इन सब नाम को अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो उसके अलावा जो नाम आपने रखा है वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और के नाम से मिलता है। जैसे मान लो मैंने कोई बिज़नेस खोला है जो वैसा बिज़नेस ऑलरेडी हो, तो आपको ऐसा नाम रखना है जो कि आइडेंटिकल हो, यानी कि जो आइडेंटिकल ना हो, यानी कि दो लोग का एक साथ ना हो, होमोजीनियस आइडेंटिकल ना हो, ऐसा हो जो कि एकदम डिफरेंट हो और आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करे। अगर मान लो नेट पे कोई सर्च करता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस नेम छाया कंपनी के बारे में कोई सर्च करता है, तो ऐसे बहुत कंपनी हो सकता है निकला या फिर एक ही कंपनी निकले। तो नाम ऐसा रखिए जो कि आइडेंटिकल, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करे, एक जैसा ना हो। फिर आते हैं फिक्सिंग अप सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में आगे ही पढ़ेंगे। मेमोरेंडम के बारे में हमको देखना पड़ता है कि जो हमारे मेमोरेंडम पे लोग साइन करेंगे उनके बारे में भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज़ द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर एक तरह क्या होता है, वो प्रमोटर ही होता है जो बिज़नेस के बारे में फर्स्ट आइडिया रखता है, तो उनके सिग्नेटरी यानी कि साइन होने चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, यानी अपॉइंटमेंट करना पर्सनल्स के। अब वो पर्सनल क्या है, ब्रोकर है, अंडरराइटर से, जो हमारे बिज़नेस को बढ़ाने में सहयोग करते हैं, जो हमारे बिज़नेस को स्मूथ डीलिंग देते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर्स में बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, यही ऐसे 3 आर्टिकल्स हैं, ये 3 ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बिज़नेस को या कंपनी को, जॉइंट स्टॉक कंपनी को मैंडेटरी होता है करना। ओके, तो हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन अभी आगे पढ़ेंगे। तो इनके डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना भी काम प्रमोटर्स का है। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आता है जब आप बिज़नेस को स्टैब्लिश करते हो तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आप बढ़ते हो। तो ये सेकंड स्टेज पे काउंट होता है कि अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 क्या क्या स्टेजेस आपको क्रॉस करनी होती है। पहला था फिलिंग अप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम बनाना, आर्टिकल बनाना, स्टेज ऑफ ऑथराइज कैपिटल, कितनी कैपिटल आपकी कंपनी की है, कितने डायरेक्टर हैं, उनका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, उन सब के रिटर्न कंसर्न लेना कि आप इस बिज़नेस पे जुड़ रहे हैं। आपको नोटिस देना कि कौन सा एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द कंपनी, यानी कि कहाँ आप रजिस्टर करा रहे हो अपनी रजिस्टर्ड कंपनी को। स्टैचुरी डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपने कंपनीज़ की कम कर चुकी हैं। फिर जब ये सब आप कर लेते हो तो फिर पेमेंट करते हो, रजिस्ट्रार के पास जाके आप पेमेंट करते हो कि हमारे रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप ले लीजिए, ये प्रिस्क्राइब फ़ीस है, फॉर्म को और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप सबमिट कर दीजिए। फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि ऑल डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड, यानी कि रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेता है, पूरी फ़ीस उसके पास पहुँच जाती है, तो वो ऑथेंटिक कर देता है कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। फिर आता है आपको लास्ट स्टेप में मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि अब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी कि स्टार्ट होने की कंडीशन पे है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने सारी फीस भर दी है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मेनली जो होता है प्राइवेट पब्लिक दोनों कंपनी करती है, और उसके स्टेजेस क्या है। आपको सेबी क्या है, सेबी का फुल फॉर्म देखिए क्या है। सेबी के बारे में आपने स्टॉक एक्सचेंज है सबसे बड़ा ये, जैसे कि बैंकों का आरबीआई है फादर, या फिर एपेक्स बैंक कह सकते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट का एपेक्स जो इंस्टीट्यूशन है वो सेबी है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके देखते नहीं फ्लक्चुएशन होता है बुल बियर फी और स्टैग, तो जो आपके प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं शेयर्स के, वो यहीं से डिसाइडेड होते हैं। तो एक बॉडी ऐसी है जो कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे काम करती है। अगर आपने कोई शेयर्स आप इशू कर रहे हो तो आपकी कंपनी को चाहिए कि आप इनके अंदर इनकी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं तो। फिर प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑफ इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आप
प्रॉस्पेक्टस में डालते हो। ये एक तरह से रिटर्न सर्कुलेशन होता है कि आपकी कंपनी क्या है, जो आप जनरल पब्लिक को देते हो कि हमारी कंपनी क्या है, क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब उसमें लिखा होता है। फिर आप अपॉइंट करते हो बैंकर्स और ब्रोकर्स को, जो कि आपके शेयर्स को पब्लिक तक पहुंचाने में मदद करते हैं और ये अपनी कुछ फ़ीस या कमीशन चार्ज करते हैं। फिर आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ये ऑथराइज़ करता है सेबी ऑथराइज़ करता है क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो जैसे कि 90% होना चाहिए इशूड कैपिटल, तो 120 डेज़ में हो जाना चाहिए, तो ये इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर दिया है टू मेक श्योर दैट द कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, कमी ना हो फंड की बिजनेस में, तो इट मेड कंपल्सरी दैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। कितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करेंगे जनरल पब्लिक को, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आप ये सब भर के देंगे कि आप मिनिमम कितना सब्सक्राइब कर रहे हो, क्या आपका ऑथराइज कैपिटल है, कितना शेयर आप जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हो, ये सब आपको लिखना पड़ता है। फिर आप अलॉट करते हो शेयर, यानी कि जो जो आपके यहाँ अप्लाई करते हैं उनके अलॉटमेंट का, उनका एड्रेस, शेयर होल्डर का जो अलॉटमेंट है, जैसे जैसे लोगों ने डिमांड किया वो आप निकालते हो, अलॉट करते हो जनरल पब्लिक को। फिर आते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट क्या होता है, जब आप ये सारी स्टेजेस पूरी कर लेते हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट हो जाता है, तो अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज, अ डिक्लेरेशन दैट शेयर पेबल इन कैश हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव। जब आप डिक्लेरेशन कर देते हो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया है, फिर आप डिक्लेयर करते हो कि डायरेक्टर को सारी एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश दी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी। जितने डायरेक्टर्स हैं वो उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दे दी है। फिर देयर इज़ नो एनी पेंडिंग मशीन, यानी कि कोई भी आपका मनी पेंडिंग नहीं है। अ डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट, यानी कि ये तीनों हो चुके हैं, तब क्या करते हैं सारे डायरेक्टर साइन कर देते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का ये मिल जाता है कि आप सर्टिफाई करते हो कि ये फ़लाना कंपनी आपकी है, ये इनकॉर्पोरेट हुई है इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पर 1956 दिया है मगर ये 2013 हो जाएगा, ये पुराना लिखा हुआ है, ये डे है, ये डेट है, और आप फाइल करते हो सेक्शन 149 के अंदर, और अंडर द हैंड, यानी जो भी डायरेक्टर्स हैं इतना रुपये हमें मिला है, हम उसको सबमिट कर रहे हैं, तो ये सबमिट हो जाता है। ये होता है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। यानी कि चारों स्टेज हमने पढ़ ली, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट।